स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में। तो आज हम क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 12 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमको दिया है, लेट एफ सच दैट x2y बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन सो दैट द इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज एफ, दैट इज एफ इनवर्स इनवर्स इज इक्वल्स टू एफ। तो स्टूडेंट्स, हमको दिया है कि जो फंक्शन एफ है x से y तक वो हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन है और हमें प्रूव करना है कि जो हमारा एफ इनवर्स जो फंक्शन होगा, कहने का मतलब फंक्शन का जो इन्वर्स होगा, अगर हम उस फंक्शन के इन्वर्स का भी इन्वर्स करें तो हमारा फंक्शन ही आएगा। ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम कर लेंगे गिवन। तो गिवन हमको दिया हुआ है, गिवन हमको दिया हुआ है एफ सच डेट एक्स टेंस टू वाई, ये हमको दिया है इज इन्वर्टिबल, ये हमको दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, अगर फंक्शन ये है f, तो इसका इन्वर्टिबल क्या हो जाएगा, देखो मतलब इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, इन्वर्स हमारा हो जाएगा y टेंस टू x, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा इन्वर्स ऑफ x, इन्वर्स ऑफ f। देखो फंक्शन हमारा अगर f दिया है x टेंस टू y, ठीक है, जो कि हमारा इन्वर्टिबल है, तो ये फंक्शन का इन्वर्स जो होगा हमारा y टेंस टू x हो जाएगा, ठीक है, फंक्शन का इन्वर्स हमारा y टेंस टू x हो जाएगा। वो देखो स्टूडेंट्स कैसे हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमारे पास फंक्शन ये दिया है, मान के चलो सेट में दिया है a, b, जैसे a1, b1, a2, b2, ये हमारा फंक्शन मान चलो दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर हम इसका इन्वर्स निकालें तो क्या हो जाता है, इसका इन्वर्स हो जाएगा हमारा b1, a1 और b2, a2, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। कहने का मतलब ये हमारी x की वैल्यू है और ये हमारी y की वैल्यू है फंक्शन में, लेकिन अगर हम इसका इन्वर्स निकालें तो हमारा y की वैल्यू पहले आ जाती है और x की वैल्यू बाद में आ जाती है। इसी तरीके से हमारा ये हुआ है, कि अगर फंक्शन x टेंस टू y है तो इसका जो इन्वर्स होगा ना वो y टेंस टू x होगा। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं, हमको अभी सॉल्व क्या करना है, हमको सॉल्व करना है कि हमको प्रूव करना है कि एफ इनवर्स का जो इन्वर्स है वो एफ के इक्वल होगा, मतलब फंक्शन के इन्वर्स का जो इन्वर्स है वो फंक्शन के इक्वल होगा। तो देखते हैं। तो नाउ तो स्टूडेंट्स हम ये देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स मान के चलो हमारे पास कोई भी वेरिएबल x है, और हम उसका देखो हमारे पास कोई वेरिएबल x है तो उसका इन्वर्स क्या होगा हमारा 1/x, ठीक है, जो हमारा वेरिएबल x है उसका इन्वर्स हमारा क्या होगा 1/x। तो अगर हम इनका इनटू करें तो हमारा आंसर आएगा 1, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो 1/x इंटू x करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारा 1 आंसर आ जाएगा। तो अगर कोई वेरिएबल x है और अगर उसका इन्वर्स जो 1/x है, अगर उन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा 1। इसी तरीके से अगर कोई फंक्शन हमारा f है और उसका इन्वर्स है f इन्वर्स, तो हमारा आएगा आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है वो 1 के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में मल्टीप्लाई को ओ मतलब रिप्रेजेंट करता है, मतलब मल्टीप्लाई को हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम जैसे ये इसका इन्वर्स था, वेरिएबल का जो इन्वर्स था और जो वेरिएबल था उसका मल्टीप्लाई करें तो अगर हमारा 1 आता है, इसी तरीके से फंक्शन का इन्वर्स और फंक्शन का अगर हम मल्टीप्लाई करें या कंपोजिशन करें तो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन आता है, और आइडेंटिटी फंक्शन को है ना हम 1 के इक्वल मान के चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमको एक बात ध्यान से समझनी है कि मान के चलो अगर मैं 1/x इंटू x करता हूँ तो भी हमारा 1 ही आएगा, और मैं x इंटू 1/x करता हूँ तो भी हमारा 1 ही आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब इंटू में हम इधर का इधर और इधर का इधर हम कर सकते हैं, चेंज इसकी प्लेस हम कर सकते हैं। तो मान के चलो मैंने किया x इंटू 1/x तो वो आंसर आएगा हमारा 1। तो कहने का मतलब जब मैं वेरिएबल और उसके इन्वर्स का मैं इंटू करता हूँ तो हमारा आंसर आता है 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वाली कंडीशन हमको ये शो करती है कि मान के चलो कि कोई भी वेरिएबल अगर x है, ठीक है, कोई भी वेरिएबल है
और वो अपने आप का इंटू किसी ऐसी वैल्यू में कर रहा है जिसका इंटू करने के बाद अगर 1 आ रहा है। कहने का मतलब अगर x³ कोई भी वेरिएबल है और उसका मल्टीप्लाई हम उस किसी भी वैल्यू में कर दें और उसका अगर आंसर 1 आए, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हमें दर्शाती है कि जो भी वैल्यू में हम उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो भी वैल्यू में हम उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हमारा उस वेरिएबल का इन्वर्स है। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं कि अगर कोई भी वेरिएबल का हम मल्टीप्लाई किसी ऐसी वैल्यू में करें जिसका मल्टीप्लाई करने पर हमारा 1 आए, तो जो भी वैल्यू में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हमारा इन्वर्स हो जाता है उसी वेरिएबल का। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अगर हम मान के चलें कि एफ इन्वर्स हमारा, मान के चलो हमारा फंक्शन है, ठीक है, और हम उसका है ना मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कर रहे हैं किसी भी फंक्शन एफ में, और अगर उसका आंसर आ रहा है 1, तो मान के चलो ये तो हमारा हो जाएगा फंक्शन, ठीक है, और 1 को हम आइडेंटिटी फंक्शन से दर्शा देंगे, ठीक है, 1 को हम आइडेंटिटी फंक्शन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो मान के चलो ये वाला तो हो जाएगा हमारा फंक्शन और ये वाला हो जाएगा हमारा 1 और ये हमारी हो जाएगी वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर मैं किसी भी फंक्शन का मल्टीप्लाई किसी भी वैल्यू में करता हूँ और अगर उसका आंसर आ रहा है आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, तो जो वैल्यू है ना वो हमारी इन्वर्स हो जाएगी। सेम इसी तरीके से, ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर मैं किसी भी फंक्शन का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या फिर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कर रहा हूँ किसी भी वैल्यू में और उसका आंसर आ रहा है आइडेंटिटी फंक्शन, तो जिस वैल्यू में हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हमारी वैल्यू इन्वर्स हो जाती है हमारे गिवन फंक्शन की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से मान के चलो एफ इन्वर्स हमारा है फंक्शन और हमारा आ रहा है आइडेंटिटी फंक्शन किसी वैल्यू में मल्टीप्लाई करने पर, तो जो हमारी वैल्यू है ना वो इन्वर्स हो जाएगी हमारे गिवन फंक्शन की। तो मान के चलो लेट हमने मान के चला कि एफ इन्वर्स बी द फंक्शन, तो देन क्या होगा हमारा, देन एफ इज़ द इन्वर्स ऑफ एफ। तो हमारा जो एफ इन्वर्स, देखो तो क्या होगा हमारा, अगर हमने एफ इन्वर्स को मान के चला कोई फंक्शन, तो जो हमारा एफ होगा फंक्शन वो हमारा इन्वर्स हो जाएगा एफ इन्वर्स का, क्योंकि उसका मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ रहा है आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज डैट एफ इन्वर्स का जो इन्वर्स होगा वो हमारा एफ ही होगा। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं और हमको यही प्रूव करना था कि एफ इन्वर्स का जो इन्वर्स है वो एफ होगा, ये हमको प्रूव करना था। तो हम लिख देंगे LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।